Hi guys, it's time for posting happiness. So in today's vlog एक और चीज जो हम बताएंगे information sharing करेंगे. Information sharing क्या है? Shut up. अपनी टोयोटा लैंग्वेज यहाँ पे यूज कर रही है. अच्छा, so आज के व्लॉग में हम एक इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे which would also be about Indians जो यहाँ पे रह रहे हैं and अगर उन्हें उनका पासपोर्ट रिन्यू कराना है तो उसके लिए क्या करना है. अगर ये जानना चाहते हैं तो बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ. ओके, तो अब तू रेडी है? सुन, नहीं फोन छोड़, अब ढंग से समझ ले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कैसे करना है. ठीक है, चलो. मैंने 2 एप्लीकेशन पैक बनाए हैं. एक एप्लीकेशन पैक है जिसको तूने कंसंट्रेट करना है, वही. इसकी मैंने एक और कॉपी बना रखी है विच इज बैकअप की अगर कुछ रिन्यू करने जा रहे हैं ना. सिर्फ पासपोर्ट रिन्यू है, और कुछ नहीं. और कुछ नहीं है. इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हैं. सब पे मैंने ऐसे स्टिकी नोट्स लगाए हैं. ये अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, ये एप्लीकेशन फॉर्म, ऐसे ही सब कुछ है. कॉपीज, तेरे पासपोर्ट की कॉपी, BRP की कॉपीज, जो हमने एफिडेविट बनाया है. तो क्योंकि तेरा तू नेम चेंज करा रही है एंड सिग्नेचर भी चेंज हो रहा है. नेम चेंज का सब कुछ इन ऑर्डर है. सिग्नेचर चेंज का ना कॉन्क्रीट इन्फो नहीं है उनकी वेबसाइट पे कि कैसे होता है. मुझे कैसे पता चलेगा किन किन चीजों की कॉपीज हैं? इसमें इस पूरे पैक में सिर्फ कॉपीज हैं बिकॉज ओरिजिनल्स इंपॉर्टेंट है ना. किन किन के ओरिजिनल्स रखे हैं ये कैसे पता चलेगा मुझे? तूने किन के ओरिजिनल्स रखे? जिन जिन पे मैंने ऐसे लिखा है ना कॉपी, उसकी ओरिजिनल हमारे पास है. ओके. और किस पे लिखा है कॉपी? टेम्पल सर्टिफिकेट, बहुत सारे हैं. तेरी पासपोर्ट कॉपी, मेरी पासपोर्ट कॉपी, BRP कॉपी, जिसपे कॉपी लिखा है उनकी ओरिजिनल्स हमारे पास है. बेसिकली ओरिजिनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें ध्यान रखना है कि हम, क्योंकि कभी कभी होता है जब वो रिटर्न करते हैं ना डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं आते, कुछ डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं, तो हम उनपे पूछेंगे कि आपको ओरिजिनल्स क्या क्या चाहिए, वो हम दे देंगे. ये कॉपी सारी हैं, तो अगर उन्हें कॉपी चाहिए तो हम कॉपी दे देंगे, ओरिजिनल चाहिए ओरिजिनल दे देंगे, क्योंकि समटाइम्स ओनली व्यू द ओरिजिनल्स एंड वापस कर देते हैं. ओके. तो अच्छा, जल्दी हो रही है. पता है कितनी मेहनत लगी थी इसको बनाने में. यहाँ तेरी फोटो लगा दी है. कोई भी डॉक्यूमेंट्स अभी साइन नहीं. दिखा मेरी फोटो, दिखा. यहाँ तेरी फोटो लगाई है. मैं सबको अपनी फोटो दिखाऊं? वाह, कितनी अच्छी फोटो आई है. वाह. तो इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट अभी साइंड नहीं है बिकॉज तेरा साइन भी तू चेंज कर रही है. ठीक है, तुझे ASC ETS जो भी करना है वो होगा. अरे मैंने साइन तो प्रैक्टिस ही नहीं किया. अब वहीं पे जाके तेरा टेस्ट होगा. ओके. सारी जगह तुझे साइन करना है. जो भी डॉक्यूमेंट तू दे रही है, जस्ट चेक कि उसको, सॉरी मेरे को हिकअप्स आ रहे हैं, तो उसको साइन करना है कि नहीं, वो तुझे उनसे पूछना पड़ेगा. एंड वो बताएंगे कि तुझे नया करना है, ओल्ड एंड न्यू साथ में करने हैं दोनों. तुझे हिकअप्स क्यों आ रहे हैं? मुझे नहीं पता. तुझे कौन याद कर रहा है? तुझे कौन याद कर रहा है यार? अभी ना तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट. हाँ, बोल. ठीक है. हाँ. तो सारे सिग्नेचर्स तूने करने भूलियो मत. बिना सिग्नेचर के भेज दिए, उसने भी चेक नहीं किया काउंटर पे. तो मतलब मुझे हर पेज पे साइन करना है क्या? नहीं, वो बता देगा. कुछ है जिनमें सिग्नेचर बॉक्सेस बने हुए हैं, कुछ कॉपीज हैं जिसपे सेल्फ टेस्ट करना है, तो ऐसे लिखना है टेस्टेड अनुभव और फिर ऐसे प्लेस डेट डाल के उससे पूछ लियो जैसे करना है. जस्ट बोल दियो कि आई एम सॉरी, आई हैवंट साइंड बिकॉज़ आई एम चेंजिंग माय सिग्नेचर एंड आई डिड नॉट फाइंड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू डू दिस. समझ गई. सेकंड एप्लीकेशन पैक इज टोटल डिट्टो कॉपी ऑफ वो. ये कौन सा वो है? ये मुझे यही मिला तो मैंने इसी में डाल दिया. ठीक है, यू आर सो फैंसी. मैंने इसको ऑफिस से लाने को बोला था, इसके ऑफिस में खत्म हो गए थे. यू आर सो फैंसी बट आई एम वेरी फैंसी बॉय. ये तेरा जो रेगुलर फोल्डर है, इसके ये देख लास्ट लीफ में सारे ओरिजिनल्स हैं जो उस पे कॉपी लिखा है. तो जहाँ वो कहता है कि इसका मुझे ओरिजिनल चाहिए तो इसमें से निकाल के देगी. ओके. सो यार कॉपी के बिना डे स्टार्ट नहीं होता ना. तो कंसंट्रेट कर ले. तूने पंगा कर देना. नहीं करना, मेरे को सब समझ आ गया. और मेरा ब्लू शाइनी फोल्डर तो है ही. नमकीन मस्तियां चल रही हैं ऑलवेज. देख मैं कितना अच्छा शॉट ले रही हूँ, तू फ्लावर्स के बीच में से. अरे वाह, व्हाट इज सिनेमेटोग्राफी. So guys, we are at the application center. हम यहाँ पहुँच चुके हैं. यहाँ पे बहुत अच्छा चर्च है उसके ऑपोजिट, और यहाँ पे है वो एप्लीकेशन सेंटर. और वहाँ एक चेरी ब्लॉसम भी है. पर चेरी ब्लॉसम तो यहाँ है. चुप रहे. It's okay, मैं इसकी एक फोटो इंस्टाग्राम पे डाल दूँगी. ये प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. Let's go. Let's go. तो ये है वो बिल्डिंग जहाँ हमें जाना है. ये यहाँ का चर्च है, ये यहाँ की चेरी ब्लॉसम है, ये दूसरी चेरी ब्लॉसम है, और यहाँ मैं पासपोर्ट बनाने आई हूँ. Hi guys, so we've just finished
अनुभव का एप्लीकेशन वहाँ खत्म हो गया। Yes. It all went well. Finally. Pretty much. Finally. और कैसे यार हुआ? Issues यहाँ तो बता। बहुत हेडेक है यार, बहुत हेडेक तूने है। क्या क्या गलत किया वो तो बता। तूने फर्स्ट गलत किया था, मैंने नहीं। नहीं, सबसे पहले तो तेरे किसी घर पे गलत किया था ना, किसी तेरे मम्मी पापा ने। Yes. तो बताना मेरे को क्या भी क्या? नहीं पता था कि मेरी मम्मी ने अपना जो नेम है हमेशा से वही रहा है जो है, लेकिन सडनली यहाँ पासपोर्ट फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के टाइम मुझे पता चलता है कि उनका जो नेम है उसमें उन्होंने बीच में पापा का नाम घुसाया हुआ है। और ये मेरे घर में कोई है ही नहीं लाइक रिवाज, ऐसे पापा का नाम बीच में नहीं आता। ये कब हो गया? तो उन्होंने कहा कि फॉर्म फिर से बनाओ, तो मैंने जल्दी फॉर्म फिर से बनाया। और सेकंड फॉर्म में क्योंकि फोन पे कर रहा था जल्दी, तो फोन में सब थोड़े से स्क्रैम्बल्ड आ रहे थे टिक बॉक्सेस, तो मैंने इसके जेंडर में मेल फीमेल ट्रांसजेंडर में ट्रांसजेंडर कर दिया। फिर वो अंदर के उन्होंने फिर से भेज दिया, कहते कि ये गलत कर दिया। दिमाग बहुत था, जल्दी ज्यादा कर रहा था, तो फिर वो भी गलत हो गया। जब मैं अंदर गई तो वो कहती है कि इज दिस राइट? मैंने कहा कि हाँ, तो उसने कहा कि it says you are a transgender. फिर उसने कहा ओके दैट्स नॉट राइट, That's not right. फिर वापस आए, फिर से किया एंड फाइनली हो गया। सो अब हम इस क्यूट सी ट्री को छोड़ के अब हम खाने का कुछ करने जाने वाले हैं। Yes. अच्छा तो ट्री तो दिखा दे। हाँ, ट्री को नहीं, ट्री देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे देखो। स्नीक पिक दे देते हैं। चले चलो लेट्स गो। सो नाउ वी आर बैक टू बीइंग फ्लोर गैंग। हमारे पास पीछे सोफा है पर हम नीचे बैठ के आपको सब बता रहे हैं बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट वर्क, तो हमें फर्श पे आ जाना चाहिए उसके लिए। अपनी जमीन से जुड़े, जमीन से जुड़ जाना चाहिए। जमीर नहीं होता, जमीर तो कुछ और होता है उसका मीनिंग। पागल, अपनी जमीर से जुड़े रहना, मतलब पहले मीनिंग नहीं पता, ऐसे मत बोल। अपने रूट से जुड़े रहना, अपनी जमीर से जुड़े रहना। अच्छा, जमीर एंड जमीन, ओके, क्लेवर यूज ऑफ वर्ड्स, ठीक है। Okay. तो आप हमारी जमीर से जुड़ के जमीन पे बैठ के आपको बताते हैं कौन कौन से आपको फॉर्म्स इकट्ठा करने हैं, एन एप्लीकेशन पैक जो आपका पूरा बनेगा, जो आपको एप्लीकेशन सेंटर में जाके देना है। तो देयर इज द एम्बेसी वेबसाइट, वहाँ पे एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, पर उसमें कुछ कैवियाट्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन विद द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी जो आपने ऑनलाइन भरा है, डिक्लेरेशन फॉर्म, पर्सनल पर्टिकुलर्स फॉर्म। दिस इज बेसिकली द फॉर्म जो आप दे रहे हैं विद इंफॉर्मेशन अबाउट योर इंडियन एड्रेस, जहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन होगी इवन रिन्यूअल के टाइम पे भी। इसके बाद आता है स्पेसिमेन डिक्लेरेशन ऑफ द एप्लीकेंट ऑन अ पेपर। यस, अ चेंज ऑफ नेम एफिडेविट, ये इट्स लिस्टेड ऑन द एम्बेसी वेबसाइट। नेक्स्ट है आपका मैरिज का टेम्पल सर्टिफिकेट, बिकॉज हमारा हिंदू कस्टम्स के अंदर मैरिज हुई थी, तो उसका सर्टिफिकेट की कॉपी। अगर आप मैरिड नहीं हो तो यू वुडंट नीड दिस फॉर्म। नेक्स्ट अगेन सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, ये भी उन्हीं के लिए जिनकी मैरिज हो चुकी है। इफ नॉट, वन लेस फॉर्म टू वरी अबाउट। पासपोर्ट के हर पेज की कलर्ड कॉपी, सो दिस इज एवरी पेज। इट्स बेटर कि आप हर पेज लेके जाएं जहाँ पे कोई भी एंट्री है। फ्रॉम एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, हर एक पेज की लेके जाना, चाहे वंस यू रीच देयर वो कहें कि हाँ नहीं चाहिए, ये क्यों करा के ले आए, कोई बात नहीं, आप लेके जाना। बिकॉज जो डॉक्यूमेंट नहीं होता है, मेरे एक्सपीरियंस से, वो उसी एक डॉक्यूमेंट के पीछे बढ़ जाते हैं और बोलते हैं ये वाला डॉक्यूमेंट कहाँ है। एंड वहां पे स्कैन कराने के, फोटो कॉपी कराने के चार्जेस बहुत हाई होते हैं, 3-4 टाइम्स हायर दैन जो आपको बाहर मिल जाएगा, या अगर आपके घर पे प्रिंटर है या स्कैनर है तो उससे बहुत चीप हो जाता है। सेकेंडली वहां पे कलर प्रिंट्स लेने के प्राइसेस और भी ज्यादा होते हैं, तो ब्लैक एंड व्हाइट के तो वैसे ही ज्यादा होते हैं, कलर प्रिंट के उससे भी ज्यादा चार्जेस होते हैं। All these applications for visa, for passport renewals is handled by VFS again. So VFS is a bit notorious about charging for every little thing. One more point to note is कि if you have multiple passports, if you have an old passport जो पूरा भर जाता है and then you have the second one as well, it's best to photocopy the old one as well. They might not use it, they might ask for it. The best thing is that you go prepared with everything. क्योंकि जब मैं यहाँ आ रही थी तो मेरे पास पुराने वाले पासपोर्ट की फोटोकॉपी नहीं थी, मैंने सिर्फ फ्रंट एंड लास्ट पेज के कराए थे। तो जब मैं गई तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, पूरे पासपोर्ट की फोटोकॉपी कहाँ है? तो मैंने कहा वो तो वेबसाइट पे नहीं लिखा था। तो उन्होंने कहा डजंट मैटर, आपको लाना है। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने वहीं पे कराया कलर कॉपी पूरा। उसके बाद जब मैं गई तो उन्होंने कहा कि आपके पास कितने पासपोर्ट हैं? तो मैंने कहा दो मतलब एक पुराना और न्यू वाला। सो
दे सेड 2 है ना, तो फिर दोनों की फोटोकॉपी क्यों नहीं कराए, एक का क्यों कराया? कभी भी दूसरा वाला पासपोर्ट वो मांगते भी नहीं है, ऐसे साइड में रख देते। बट उसने कहा, मैंने कहा फाइन। उनके साथ आर्ग्यू कभी मत करना, इट्स कम्प्लीटली पॉइंटलेस, यू विल ओनली लूज योर केस फर्दर। अगर आप उनसे आर्ग्यू करोगे वो चिढ़ जाएंगे और फिर whatever they ask for, just do it. you'll have to do it, you'll have to get it. So फिर मैंने वो फोटोकॉपी कराया, पुराना वाला भी सारा। और जब मैं वापस आई तो द प्रीवियस लेडी हैड लेफ्ट फॉर लंच, तो दूसरी वाली लेडी आ गई। तो मैंने कहा कि मैम मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी करा लिए, दोनों पासपोर्ट्स। उसने मेरे से बंडल लिया और कहती, ये कौन देखता है, ये किसने कहा था आपसे कराने के लिए, और सीधा ऐसे बिन कर दिए, ऐसे उठा के फेंक दिए साइड में। और मैं अभी उनको इतने सारे डबल ट्रिपल कितना ले लेते हैं वो, चार्ज करते हैं, वो पूरा करवा के लाइक that's the whole thing. The best thing is कि आप जो कर सकते हो अपनी तरफ से, take everything along. आप कलर कॉपी लेके जाओगे तो कोई ये नहीं, आप कलर कॉपी लेके जाओगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि अरे आप ब्लैक एंड व्हाइट क्यों नहीं लेके आए। लेकिन अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाओगे तो वो डेफिनेटली कहेंगे कि आप कलर क्यों नहीं लेके आए। यार मुझे ना सोच के भी गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मुझे वो फीलिंग याद आ रही है। मतलब मुझे एग्जैक्टली बात याद नहीं है, बट मुझे वो फीलिंग याद है कि मुझे कितना गुस्सा आ रहा था कि क्या कर रहे हैं। जो सिर्फ प्रोसेस देखना चाहती है, सॉरी। हाँ, ये नेक्स्ट आपका पासपोर्ट की कॉपी। सो दिस इज अगेन बिकॉज़ अनुभा का एक ओल्ड पासपोर्ट भी था जब वो छोटी बच्ची थी तब वाला। यस, तो ओल्ड पासपोर्ट, न्यू पासपोर्ट, दोनों की कॉपी। नेक्स्ट आपको चाहिए आपके वीजा, व्हिच इज योर बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट कार्ड, द BRP कार्ड, उसका फ्रंट एंड बैक की कॉपी ऑन अ सिंगल साइड, लाइक सेम साइड पे फ्रंट एंड बैक का एक कॉपी इन कलर। इफ यू आर समबडी जो यूके में वीजा में है, तो डेफिनेटली आपको अपना यहाँ पे जो बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट कहते हैं, BRP कार्ड, वो डेफिनेटली लेके जाना है। अगर आप किसी के डिपेंडेंट होके आए हैं यूके में, तो आपको उनका पासपोर्ट एंड उनका BRP भी डेफिनेटली फ्रंट एंड बैक अगेन लेके जाना पड़ेगा। Then you need the applicant's entry clearance का copy, yellow slip जिसपे लिखा होता है UK entry clearance. This is your first sort of temporary visa जो आपको allow करता है to come into the UK, and then 2-3 weeks के बाद आपको अपना BRP कार्ड मिल जाता है from the post office. Likewise, अगर आप फिर से किसी के डिपेंडेंट हैं, if you are married या पार्टनर है किसी के, उनके वीजा पे आए, तो फिर आपको उनका भी क्लियरेंस जो पासपोर्ट पे है स्टैम्प डेफिनेटली लेके जाना। One document का copy or original if you have it, which verifies your address in the UK. So it could be your water bill or it could be the council tax bill. हो सकता है कि आपको वो बाहर भेज के ये भी बोलें कि you know you'll have to do this application form again, तो उसके लिए आप disheartened मत होना। बाहर आके वो काफी नॉर्मल है, बहुत लोगों को बाहर भेजा था उन्होंने, इवन जब हम गए थे, तो वो करना पड़ता है। बट ये छोटी चीजें हैं, बट फोन होना, चार्जर होना, फोन चार्ज होना, ये सब उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। This application form फिर से fill in करना on a mobile phone, I'd recommend you don't do it, and it's best कि आप अपना लैपटॉप साथ ले जाएं, because on the mobile phone उनकी website and that form का formatting is a little weird. कभी-कभी वो check boxes they don't line up, and इसीलिए मुझसे जो मैंने second time इसको correct करके दिया था, जो आपने ब्लॉग में अभी तक देखा हो, मैंने इसका gender गलत कर दिया था, transgender कर दिया था। That was only because जो check boxes थे वो align नहीं थे। It's best I would advise कि आप अपना लैपटॉप साथ ले जाएं and उस पे इंटरनेट लगा के आप अपना फॉर्म अगर फिर से करना है तो you can very quickly do it. So coming to the charges now. So the first charge is कि आप VFS की वेबसाइट पे एक अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, तो 36 पेज का अगर आप पासपोर्ट का रिन्यूअल का एप्लीकेशन करते हैं, then it costs you £57 for the appointment. On top of that, अगर आपका से कोई प्रॉब्लम नहीं होती एंड इट्स ऑल परफेक्ट, तो भी आपका बेयर मिनिमम जो लगेगा दैट इज 80.44। इसके ऊपर मेरे £6 प्रिंटिंग के लग गए थे, क्योंकि जब मैंने एप्लीकेशन फिर से भरा, दे हैड टू प्रिंट इट, तो वो प्रिंटिंग का भी चार्ज कर लेते हैं। सो दिस वाज इट। बेसिकली हमने सब एक्सप्लेन कर दिया, एवरीथिंग टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। ये मैं तुझे कह रहा था कि जब हमें अभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहा, हम घर पे ही हैं, एकदम हमारे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट फिर भी हम घर पे ही हैं। बोले जा रहे हैं, हम जब जाएंगे, तू बोले जा रही है नहीं जाना, नहीं जाना। मैं कह रहा हूँ जब जाना है 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, सबसे पहले अगर हम यूके से बाहर जाएंगे तो हम इंडिया जाएंगे, क्योंकि हमें इंडिया जाने का मन है। वो ऑब्वियस सी बात है। मैं कह रही थी अभी ट्रैवल की बात क्यों कर रहे हैं, ट्रैवल की बातें क्यों कर रहे हैं? मैं एक्सप्लिसिटली स्टेट कर रहा हूँ कि नहीं, हम तभी जाएंगे जब सब हो जाएगा। ओके चलो भाई, सी यू सून।